नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द स्पोर्ट्स रिपोर्टर पर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। भारत जो कि दुनिया में तेजी से खेल के मामलों में उभरता हुआ विश्व गुरु है। जी हां, और आपको बता दें कि युगों युगों से भारत में तमाम ऐसे खेल खेले जाते हैं जो कहीं ना कहीं आज लुप्त हो गए हैं, आज गायब हो गए हैं। लेकिन फिर से उन खेलों को एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, एक मंच दिया जा रहा है। जी हां, आपको बता दें इस समय मेरी मौजूदगी है हिमाचल प्रदेश के ऊना में, जहां पर हैमर बॉल का सेकंड नेशनल इस समय चल रहा है। अब आप सोच रहे होंगे हैमर बॉल, आखिरकार ये हैमर बॉल है क्या? दरअसल भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग कोनों में, अलग अलग नामों से, ट्रेडिशनल नामों से इस खेल को खेला जाता है, जहां पर एक साथ 3 खिलाड़ी जो है हाथ में एक हैमर जो है वो लेकर के उसको खेलते हैं। एक इसमें गेंद होती है रबर की। तो आइए बात करते हैं हमारे साथ इस गेम के जो फाउंडर यहाँ पर मेंबर हैं और इस गेम के इस समय जो है नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं मनीष श्रीवास्तव। इनसे बात करते हैं कि कहाँ से इनके दिमाग में ये आइडिया आया और कहाँ से इस खेल को, जो कि गली मोहल्लों में खेला जाता है, उसको स्टेडियम तक वो लेकर के आए। सीधे बात करते हैं, ये हैमर बॉल। सबसे पहले तो नमस्कार अर्जुन खजूरिया जी, आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को, भारतवासियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीष श्रीवास्तव, हैमर बॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी एंड फाउंडर मेंबर ऑफ वर्ल्ड हैमर बॉल। थैंक यू जी, हैमर बॉल जब मैंने पहली बार सुना था इसके बारे में, तो मेरे दिमाग में कौन सा हथौड़ा होगा, कौन सा हथौड़ा लेके फिर वो गेंद के साथ कैसे खेलेंगे, बहुत मतलब दिमाग में एक क्यूरियोसिटी जो है वो जागी। लेकिन अब आकर के देख रहा हूँ तो बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत दिलचस्प ऐसे मन लग रहा है इसमें। ऐसा लग रहा है मुझे जल्दी नहीं जाना चाहिए, पूरा रुकना चाहिए था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपका ये प्यार है खेल के प्रति। और हैमर बॉल सच बताएं तो इंडिया का एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। भारत में कई दशकों से यह खेल खेला जा रहा है और लगभग सभी भारत के प्रांत में ये खेल बच्चों ने, हमारे दादा बाबा लोगों ने भी इस खेल को खेला है और खेलकर बहुत एंजॉय किया है। आज से कई दशक पहले यूँ मान लें तो केवल संसाधन के, मनोरंजन के संसाधन बहुत कम हुआ करते थे। मोबाइल और ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था। आदमी गांव के बगीचे में, खेत में, खलिहान में कुछ अपने नए तरीक़ों से कुछ खेल खेला करते थे। तो ऐसी एक वाक़या है सर कि कोविड के आसपास स्कूल कॉलेज सब बंद थे। तो मैं इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करने जाता था, तो मैं देखता था कुछ मैदान में हमारे ज़िले के कुछ बच्चे हाथ भर के डंडे लेकर के ज़मीन में कुछ बना करके अपना स्पॉट और खड़े रहते थे, कोई लिमिट नहीं रहती थी। और उनमें से एक बच्चा उनकी बॉडी पे बॉल मारता था और वो लोग उस स्टिक से बॉल मारते थे। तो इस तरह से मैंने उनसे पूछा कि कैसे ये खेल क्या है, तो उन्होंने बताया ये कांड़ी है, गुच्ची है। हमने कहा मुझे अच्छा लगा, मैंने वीडियो बनाई और उसको अपने सभी सगी संबंधियों को भेजा, जितने भी हमारे स्पोर्ट्स लवर हैं। तो वो लगभग अलग अलग ज़िलों के, अलग अलग प्रांत के थे। तो सबने बोला, कहीं बोला कि इस गेम को ये बोलते हैं, कहीं छुदरी, कहीं आपका गैंगटॉक, कहीं आपका छुदरी बोलते, गैंगटॉक बोलते, लुप्पो बोलते, लाल ईंच बोलते, ठीक है, कांड़ी, गुच्ची, पिलपद्दो, ये सारे नाम आने लगे हर पूरे देश के अलग अलग प्रांतों से। तो लगा मुझे कि नहीं यार, ये खेल एक भारत का है, धरोहर है, संस्कृति है, ये विलुप्त हो रही है। आने वाले और 4-5 सालों में ये खेल पूरी तरह से लोग जो भूल जाएंगे। तो इसको गेम को अच्छा लगा तो इसकी रूल बुक बनी और धीरे से एक छोटा सा प्रयास किया और वो आज आपके सामने है। आज ये द्वितीय सीनियर नेशनल हो रहा है। पहले साल हम लोगों ने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था और तकरीबन 2019 से 2024 फरवरी तक के बीच में इसको कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, वेबसाइट और नीति आयोग, MSME, फिट इंडिया, 12A, 80G, CSR और कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन, सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन, ये सब कराते ये लगा कि जब पहले पूरा गेम एकदम स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, बेस स्ट्रॉन्ग हो जाए। क्योंकि सर इंडिया में एक चीज़ मैं देखता आ रहा हूँ कि हर एक खेल की 2-2, 3-3 फेडरेशन होती हैं, जिनमें बच्चों का लॉस होता है। वो बच्चे उस खेल में अपने तन मन धन के साथ लग जाते हैं और कुछ सालों बाद पता चलता है कि ये फेडरेशन तो गलत थी। तो बच्चों को निराशा हाथ लगती है। खेल के अंदर खेल ना हो, ये पहली प्रतिज्ञा है अपनी आप से। और भारत के जो संस्कृति है, धरोहर है, उसका विश्व पटल में नाम हो। भारत भी एक अभी तक महागुरु जाना जाता है, तो खेल के मैदान में भी महागुरु उभर कर आए। और इससे पहले भी भारत ने कई बड़े खेल इन वर्ल्ड को दिया है। शतरंज कह लें, कुश्ती कह लें और तीरंदाजी कह लें, मल्ल युद्ध कह लें। आज भले ही उनके नाम बदले हो, किसी को मल्ल युद्ध को रेसलिंग, तो तीरंदाजी को आप आर्चरी, और फेंसिंग तलवारबाजी, फेंसिंग घोड़दवारी, हॉर्स राइडिंग, नाम इंग्लिश में
कर देने से वो विदेशी खेल नहीं हो गए, वो भारत के ही अपने खेल हैं, अपनी ही संस्कृति है जिनका अनुसरण विदेशों में लोग कर रहे हैं। और विदेश से वापस आकर ये खेल वापस आते हैं तो लोग इंडिया की कहते हैं कि विदेशी खेल है, हमें अपनाना चाहिए। लेकिन भारत की अपनी संस्कृति में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आप अगर सही से अनुसरण करें तो ऐसे ही हम नहीं विश्वगुरु कहलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है कि हैमर बॉल को इंग्लिश नाम मैंने दिया है, लेकिन यह नाम इंडिया से अब विदेश तक जाना है। विदेश तक जाना है। और जैसे कि आपने बताया 1 साल में दूसरा सीनियर नेशनल हो रहा है, और जैसे उत्सुकता हम देख रहे हैं, जोश खिलाड़ियों में, अलग अलग राज्यों से, दूर दूर के राज्यों से जो है खिलाड़ी यहाँ पहुँच रहे हैं, और आकर के वो पूरा समय जोश, वो मतलब बहुत ही ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि रूल्स बहुत ज़बरदस्त डिज़ाइन किए गए हैं। हाँ सर, एक्चुअली सर गेम को ऐसा डिज़ाइन किया गया है, ये एक दिन की बात नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको 7 to 8 टाइम फिल्टर आउट करना, फिर प्रैक्टिकल करना, फिर देखना, फिर कितना इनोवेटिव कर सकते हैं, कितना एक्साइटमेंट से कर सकते हैं, कितना एनर्जेटिक बना सकते हैं, कितना फास्ट बना सकते हैं, किन्सियोलॉजी कितनी ज़्यादा इसमें हम यूज़ कर सकते हैं, और बायोमैकेनिक्स कितना यूज़ हो रहा है, स्पोर्टमैन जो है वो कितना यूज़ हो रहा है। इन सारी थॉट्स से, इन सारी चीज़ों से इस कसौटी को कसा गया है। उसके बाद रूल बुक जो तैयार हुई है, उसके बाद जो बच्चे खेल रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं पिछले 1 साल में ये गेम आज इंडिया का सबसे फास्टिंग ग्रोइंग गेम है। ये मुझे बताते हुए फ़क्र नहीं होता है, खुशी नहीं होती है, बस ये होता है कि हाँ, जब कभी एक पायदान आगे बढ़ते हैं तो अगला पायदान दिखने लगता है ना, तो फोकस उस वो पायदान में हो जाता है कि अब ये करना है। वो जब पहुँच जाते हैं हम, तो फिर अगला पायदान दिखने लगता है कि हाँ, जो कर दिया ठीक है, लेकिन अभी और आगे करना है। इस गेम को वर्ल्ड लेवल पे इंडिया के नाम के साथ पहुंचाना है कि हाँ भाई, ये इंडिया का ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। आज योगा, पूरा वर्ल्ड योगा डे मना रहा है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे हैमर बॉल को भी पूरा वर्ल्ड एक दिन खेलेगा। 23 फ़रवरी को हम लोग वर्ल्ड हैमर बॉल डे सेलिब्रेट करते हैं। तो एक दिन ऐसा आएगा कि वर्ल्ड हैमर बॉल डे 23 को पूरा वर्ल्ड मनाएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं और पहली बार इस गेम को देख रहे हैं, अभी हमारे चीफ गेस्ट भी आए थे और बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो दिलचस्पी ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आज तो हमने देखा है इसको, अब हम इसके साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि और से और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर इस गेम को बनाया जा सके। देखिए सर, खेल प्रेमी ही ये सारी चीज़ें बोल सकता है, और खेल प्रेमी खिलाड़ी अगर है, कभी न कभी वो खिलाड़ी रहे होंगे। हमारे राजा साहब रहे कुटहल, जो कि ये ऊना में है, तो ये रियासत रहती थी जैसा कि मुझे बताया गया, और ये उनकी राजा जी रहे, उनके युवराज हैं। आने वाले समय में ये खुद राजा बनेंगे इस कुटहल रियासत के। तो उनको ये गेम वाकई बहुत पसंद आया, और जब उनको एक साल पिछले से यहाँ पर हिमाचल में हैमर बॉल खेला जा रहा है, तो बार बार उनको बताया गया हैमर बॉल। तो जब इनको इनवाइट किया गया कि सर यहाँ पर हैमर बॉल की 2nd सीनियर नेशनल हो रही है, तो उन्होंने R&D की सिस्टम पे चेक किया कि हैमर बॉल है क्या। जब उन्होंने इस नाम तो बहुत सुन रखा था, जब उन्होंने देखा, उसकी रूल बुक देखी, तो खुद वो कई स्पोर्ट्स के, जैसे बेसबॉल उन्होंने बताया, उन्होंने हॉर्स राइडिंग बताया, उन्होंने शूटिंग बताया कि मैं इतनों के नेशनल प्लेयर हूँ। तो उन्होंने कहा, जब मैंने इसकी रूल बुक देखी तो मैं चौंक गया, और मैदान में आके और ज़्यादा हाँ। और जब मैं आया, देखा, मैंने रूल बुक देखी, तो मेरी आंखों की नींद हट गई कि यार ये कौन सा गेम बना दिया, एकदम एंटिक रूल हैं, एकदम अलग हैं। हमने कहा सर हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये एंटिक है, अलग है, इसीलिए इसको आदमी न्यू जनरेशन स्पोर्ट्स बोल रहा है। आज की इंडिया में प्रो क्रिकेट बोल रहा है, न्यू जनरेशन क्रिकेट बोल रहा है, तो ये सारे स्पोर्ट्स बोलता है, तो अच्छा लगता है जी। तो उनका ये कहना है कि बहुत ही जल्द हम लोग जो है नॉर्थ जोन में पूरा इसको, और हिमाचल में कई डिस्ट्रिक्ट में इसके प्रॉपर स्टेडियम बनवाएंगे, और बच्चों के लिए हम यहाँ पर प्रॉपर ग्राउंड देंगे, और अगली चैम्पियनशिप में हम अपने यहाँ इसको स्कूल्स में भी लागू करेंगे। तो सुनकर अच्छा लगता है। उन्होंने कहा आज एक सबसे अच्छी बात कि सर लग नहीं रहा है कि ये 1 साल पुराना खेल है। अच्छा, लग रहा है सर, ये भीड़, ये उत्साह, ये बच्चों का इस तरह से जुनून, इस खेल के प्रति पागलपन, लग रहा है कि ये खेल बच्चे बहुत प्रोफेशनली कई सालों से खेलते चले आ रहे हैं।
तो सर आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितनी शूटिंग हो रही है, ठीक है। लड़के वो लड़के सब पूरा जी जोश बना है। हर मैच, सबसे अच्छी बात है कि हर मैच यहाँ फाइनल जैसा होता है। यहाँ पर लीग मैच होते हैं, लेकिन लीग मैच में आपको नॉकआउट का मजा मिलता है। लीग मैच ही चल रहा ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज ये दिन का पहले दिन का तीसरा मैच है, लीग मैच चल रहा है। उड़ीसा वर्सेस हिमाचल। उड़ीसा आपकी लास्ट ईयर की गोल्ड मेडलिस्ट है सीनियर इसी कैटेगरी में, और हिमाचल आपकी होस्ट है। तो इन दोनों के बीच ये बहुत ही टक्कर का मैच चल रहा है, बहुत जबरदस्त। ग्राउंड के अंदर भी जबरदस्त मैच चल रहा है, और वहीं ग्राउंड के बाहर भी एक जबरदस्त प्रतियोगिता चल रही है कि कैसे हम मेंटली फिजिकली इस गेम के पे कैसे हम हावी हो सकते हैं। और ये बच्चे कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, आप इनकी एज देख पा रहे होंगे, ये फुल मेच्योर बच्चे हैं और ये पूरे मेच्योरिटी के साथ गेम को खेल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस खेल में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को इंटरटेन कर रहे हैं, अपनी बॉडी को फिट कर रहे हैं। तो और क्या चाहिए एक यंग यूथ इंडिया को। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी हमसे जुड़ने के लिए। और जैसे Thank you so गेम much. आगे बढ़ रहा है और यकीनन आने वाले समय में और ज़्यादा बहुत जल्दी जो है वो तेज़ी से बाकी सब जगहों पर भी जाएगा, और हम सब साथ में जुड़े हुए हैं। और बिल्कुल खेलेगा युवा, बढ़ेगा आगे भारत। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। हमारे हैमर बॉल स्पोर्ट्स को प्रमोट करिए, खेलिए, और अर्जुन खजूरिया सर के इस चैनल को प्रमोट करिए, सब्सक्राइब करिए और खेल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हैमर बॉल।